25 जून को जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी वो बिल्कुल ही बहुत ही गलत स्टेप थी उनकी। उन्होंने इस तरह का कृत्य करके सरकार को गिराकर और संविधान की हत्या की थी। सरकार बिल्कुल सही सही निर्णय लिया है। 25 जून को संविधान की हत्या दिवस मनाना बिल्कुल उचित है। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि 25 जून को जो इंदिरा गांधी ने जिस प्रकार से इमरजेंसी लगा के लोगों को जेलों में ठूसा था, है ना, और वो याददाश्त दिन है। और यदि मोदी जी कोई संकल्प लेते हैं या कुछ करते हैं तो जागरूकता अभियान होता है, और मैं इससे सहमत हूँ। हमारे देश में हर तरह की लोकतांत्रिक जो सुविधाएं थी उस पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, सबको जेल में डाला था। हमारे पत्रकार, मीडिया से लेकर सभी को उन्होंने जेल में डाला था, और वो संविधान को लेकर जो उन्होंने छेड़छाड़ करी और उन्होंने इस तरह से जो काम किया है उसकी घोर निंदा होना चाहिए। और जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मैं ब्रिजमोहन जी के पास, ब्रिजमोहन जी और अनुराग जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। ब्रिजमोहन जी, अभी किशोर तिवारी जी आप पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहां महाराष्ट्र में एमएलसी चुनावों में खरीद फरोख्त हो रही है, वो एक तरह से इमरजेंसी है, वो एक तरह से आपातकाल है, वो कह रहे हैं। आ रही हो अनुराग जी, आ रही हो, एक बार जरा उनका रिएक्शन लूंगी उस बात पर। आरोप लगाया किशोर तिवारी ने, आरोप लगाया किशोर तिवारी ने। ब्रिजमोहन जी जवाब दीजिए। ब्रिजमोहन जी का ऑडियो नहीं आ रहा। जहाँ तक देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, महाराष्ट्र में अभी एमएलसी के चुनाव में बहुत ही निष्पक्षता के साथ हर विधायक ने अपने अपने मत का उपयोग किया है। और ये मैं सोचता हूँ ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि किसी प्रकार की खरीद फरोख्त हुई है, क्योंकि सारे लॉ मेकर से सब लोग कानून को बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं इस बात से पूरी तौर से असहमत हूँ। लेकिन मैं इमरजेंसी के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जिस समय इमरजेंसी लगाई गई थी उस समय देश के हालात ऐसे नहीं थे कि उसको इमरजेंसी की ज़रूरत थी। लेकिन अपने अधिकार के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जिस तरह से उस समय कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, उसका विरोध हिंदुस्तान में तो हुआ ही था, हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी उसकी बहुत भर्त्सना हुई थी। और यही कारण है कि जब कांग्रेस ने उस पर माफ़ी भी मांगी है, अगर उन्होंने कोई काम गलत नहीं किया था तो कांग्रेस के नेतृत्व ने माफ़ी क्यों मांगी देश से? इसलिए माफ़ी मांगी थी कि उन्होंने संविधान की अनदेखी करके, संविधान को अलमारी में बंद करके वो सारे काम किए थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और इसी बात को अगर जनता के बीच में रखा जाता है, यदि इस बात को जनता के बीच में बताया जाता है, तो मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल एक सही कदम है। जहाँ तक जयराम जी बोल रहे हैं कि हम इसको मोदी मुक्ति के रूप में मनाएंगे 4 जून को, तो मैं सोचता हूँ ये पूरी तौर से पता नहीं किस भ्रम में जी रहे हैं। आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का जो ग्राफ है वो आज भी इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। आज भी लोग उनके कहे ऊपर विश्वास करते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो कांग्रेस जिस प्रकार से ये दिवस मनाना चाहती है, मोदी मुक्ति दिवस, तो पूरी तौर से वो खुद को भी भ्रम में रखे हुए हैं और साथ ही साथ वो देश के लोगों को भी भ्रम में रखना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ उसका कोई असर मतदाताओं के ऊपर नहीं होगा। हाँ। देश के नागरिकों पे बिल्कुल नहीं होने वाला। गलतफहमी है। अनुराग जी, जो बात ब्रिजमोहन जी ने कही, उन्होंने कहा कि अगर वो गलत नहीं था तो फिर माफी क्यों मांगी गई? ये क्यों कहा गया कि इट वाज अ मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस की इमरजेंसी? अब मैं बोलूं, अगर आपकी इजाजत हो। नहीं इजाजत। देखिए मैंने आपको क्या बोला, उस आपातकाल में समाजवादी लोग लड़े थे संविधान बचाने के लिए, गए, लड़े, संविधान को बचाया और सरकार को खाड़ फेंका। आज आपातकाल, अघोषित आपातकाल है, आज भी लड़ रहे हैं, आज भी सरकार को खाड़ फेंका है। हार गई है सरकार, किसी तरह से अपना बैसाखी पे टिकी हुई है। आने वाले दिनों में सरकार को खोजे नहीं। तो अपना क्यों? क्योंकि ये लोगों ने भी, अब फिर आप बीच में टोक पड़े। अब आप इतना परेशान हो जाते हैं बीजेपी की बुराई सुन के, क्यों? परेशान मत होइए ना, मैं तो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि किसी की बुराई और अच्छाई से फर्क नहीं पड़ रहा है, मुद्दों की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आज क्या है, आज मुद्दे क्या है? आज मुद्दे तो अलग है ना, जिन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 75 में हम लड़ाई लड़े थे। जिन मुद्दों पर आप बोल रहे हैं देश में वही मुद्दे हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं। अनुराग जी,
ये बिल्कुल सही है। जो आप बोलते हैं वो बिल्कुल मुद्दे की बात है, जो बाकी लोग बोलते हैं वो बेकार बात है। ये तो सबको समझ आ गया डिबेट में अभी तक। आपको तनख्वाह मिल रही है, जिनको नहीं नौकरी मिल रही है उनके घर में जाके देखिए, तब आपको एहसास होगा कि मुद्दा क्या है। मैंने ये कहा कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, मैंने ये कब बोला कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस मुद्दे पर बात होती है आप उसे छोड़कर बाकी सब मुद्दों पर बात करते हैं। ये तो आपकी भी दिक्कत है ना अनुराग जी, जिस मुद्दे पर बात होती है उसे छोड़कर बाकी सब मुद्दों पर आप बात करेंगे। मैंने इसीलिए नेताजी का हवाला दिया। आप नेताजी का हवाला भी काम नहीं करता आप पर। नेताजी की बात कर रहा हूँ, आप जबरदस्ती नेताजी अरे मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलोगे? आप तो बीजेपी की चापलूसी कर रही हैं सर, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में कहाँ कूद पड़ते हैं? आप तो दूसरों के बीच में नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूँ क्यों कूद पड़ते हैं आप? आपको बड़ी चिंता हो गई, इतनी चिंता थी तो आपने क्यों नहीं यहाँ पे, जब यहाँ चुनाव हो रहा था तो निष्पक्ष बात करते ना, तब तो बीजेपी का झंडा उठा रही थी। भाई ये अगर कोई मान ले कि अनुराग भदौरिया को बोलने नहीं दिया जाता, ये भी मैं बता रहा हूँ, तो फिर अगर ये कोई मान लेगा ना सर कि आप बोलते नहीं है डिबेट में, तो फिर ये अलग ही कहानी होगी। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो ये मानेंगे आपकी बात। बाकी जो व्यूअर है वो तो देख रहा है कि आप कितना बोलते हैं, लेकिन मुद्दे क्या है ये पूछ रहे। ममता जी बोल रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं बोल रही। 8 करोड़ लोगों को हाँ पिछले, देखिए अखबार नहीं पढ़ते, ये आरबीआई का डेटा अभी 2 दिन पहले आया है। 16.8 करोड़ लोगों को पिछले 8 वर्षों में नौकरियां मिली है। अगर यही वो कंपेयर करें यूपीए काल से, तो देखिए जो रोड निर्माण का जो स्तर है वो उच्चतम स्तर पर है, डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस एक्सपोर्ट्स उच्चतम स्तर पर है। तो हम तो विषय के आधार पे ही बात करना चाहते हैं। आप भ्रम फैला रहे थे पूरे चुनाव में कि संविधान का हनन हम करना चाहते हैं, आप भ्रम फैला रहे थे, तो उस भ्रम का भी हम उत्तर देंगे। अगली बार आप ये नहीं फैला पाएंगे, अगली बार कांग्रेस और आप जो है वहीं जाएंगे जहां 2019 में थे। ये तीसरी बार ये जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोदी मुक्ति दिवस, उनको ये पता ही नहीं है कि तीसरी बार आज की तारीख में पूरे विश्व में कितना कठिन है एक लोकतंत्र में जीतना। जो थोड़ा बहुत सेटबैक हमें मिला था, हमने अपने पार्ट सीख लिए। ये अगर अपना पार्ट नहीं सीखे तो वापस 2029 में आप वहीं जाएंगे जहां 2019 में थे, जहां 2014 में थे। अच्छा, आप देखिए दो लोग एक साथ बोलते हैं, मुझे बात समझ नहीं आती है, और मैं आम व्यूअर के लिए भी बोल रही हूँ कि जब आप दो लोग एक साथ बोलेंगे तो बात समझ नहीं आएगी, एक एक करके बोलेंगे। अनुराग जी सवाल सुनूंगी, उसके बाद आपका जवाब लूंगी, ना मैं बोलूंगी ना कोई और बोलेगा। सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। आज के समय में ममता बनर्जी तक ये कह रही हैं हम आपातकाल के साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन जो समाजवादी वहां आपातकाल के खिलाफ लड़े वो नहीं बोल पा रहे, वो बोल नहीं पा रहे। और लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा देते सत्ता से। आप बचाने की कोशिश ये देखिए, उठाइए झंडा, कितना उठाएंगे आप? ये 400 पार कर रहे थे ना, 400 पार है, 400 पार है, क्या हुआ 400 पार? 240 में जनता ने लाइन खड़ा कर दिया, यही तो दिखा रहे थे आप 400 पार। अगली बार कर लेंगे। झंडा उठाए हुए थे, एक बार मणिपुर में नहीं बोलेंगी, एक बार आप नहीं बोलेंगे, पर्चा लीक पे नहीं बोलेंगी, बोलिए हल्ला मचाइए 25 लाख। अरे भाई अनुराग जी, क्योंकि उसके लिए अलग डिबेट होती है हर मुद्दे पर। पर्चे लीक पर भी डिबेट की है, पर्चे लीक पर भी डिबेट की है, उनके कम नंबर आने पर भी डिबेट की है, उनकी अलायंस की सरकार बनने पर भी डिबेट की है, आपके तीसरे नंबर की पार्टी बनने पर भी आपको बधाई दी है, उस पर भी डिबेट की है। लेकिन मुद्दा जब होगा उस दिन बात होगी। ये नहीं है कि हर डिबेट में आकर एक ही राग अलापेंगे आप, ऐसे नहीं होती है ना डिबेट।